हेलो एंड वेलकम। आपको AWS RDS के बारे में मालूम है। अब RDS में डेटाबेस कोई भी बना सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक हॉस्पिटल है, उसका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो AWS में चल रहा है, उसके लिए उनको डेटाबेस चाहिए। अब हॉस्पिटल जो है वो पूरे इंडिया में ऑपरेट करती है, तो उनके जो यूजर्स है वो 50,000 से 1,00,000 यूजर्स है, यानी पेशेंट्स है, जिसकी डिटेल वो डेटाबेस में डाल के पूरा प्रोसेस करती है, तो उनको डेटाबेस रिक्वायरमेंट अलग होगा। एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो ऑल ओवर इंडिया में अपनी वेबसाइट के थ्रू सामान बेच रही है, उनके कस्टमर बेस भी अलग हो गए। शायद उनके पास 10 लाख 15 लाख कस्टमर्स है, उसका रिकॉर्ड भी उसको डालना है। एक छोटी सी कंपनी है जिसका ERP चल रहा है और उनके यूजर्स है जस्ट 100। अब उसकी एप्लीकेशन भी चल रही है, वहां पर भी डेटाबेस चाहिए, पर सिर्फ 100 यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट अलग अलग है और अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने लिए बेस्ट डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन चूज करोगे। कैसे करोगे, ये पूरे सिस्टम इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। टू मिनट्स। यहां पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी जरूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज फ्री फॉर यू, पर यहां पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स है तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे, और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा और होगा, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको ये ऑप्शन हमें कहाँ से मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं RDS में क्रिएट डेटाबेस में गया। यहाँ से मैंने चूज किया कि भाई मुझे चाहिए MySQL डेटाबेस इंजन। अब मेरे कितने यूजर्स हैं, मेरा डेटाबेस ऑप्टिमाइज कैसे होगा, इस हिसाब से मुझे यहाँ पे इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन चूज करना पड़ेगा। इसी ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे आज। लेट्स स्टार्ट विद द माइंड मैप। Introduction. The DB instance class in AWS refers to type of hardware used for your RDS database. जैसे कि मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल है, वो अपनी पेशेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखते हैं। 1,00,000 यूजर्स है उनके पास, तो उनको हार्डवेयर चाहिए मॉडरेट लेवल। ई-कॉमर्स वेबसाइट है, 50 लाख यूजर्स है, उनको चाहिए बहुत ही हाई लेवल ऑफ हार्डवेयर। और 100 यूजर्स की ERP सिस्टम है, तो उनको लेस हार्डवेयर चलेगा। तो अपने डेटाबेस के यूजर्स के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से आप अपना इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन चूज कर सकते हो। इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ CPU पावर, मेमोरी एंड नेटवर्क स्पीड ऑफ योर डेटाबेस। दिस चॉइस अफेक्ट हाउ वेल योर डेटाबेस परफॉर्म एंड हाउ मच इट कॉस्ट। क्योंकि ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन लोगे, ज्यादा पैसे दोगे,
कॉन्फ़िगरेशन लोगे, कम पैसे दोगे। राइट साइजिंग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। RDA supports 3 DB instance classes, 1 standard classes, 2 memory optimized classes and compute optimized classes। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये तीनों ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो ये स्पेसिफिक इंस्टेंस है। अब यहाँ पे लिखा है DB M548X लार्ज, तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि ये क्या चीज है, इसका नेमिंग कैसे होता है, राइट। तो हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे, पर सबसे पहले समझ लेते हैं नेमिंग सिस्टम। अब ये ग्लोबली सेम है, इंडिया में नहीं, US वर्ल्ड वाइड ये सिस्टम सेम रहेगी। तो यहाँ पे ये नेमिंग सिस्टम है। ऑलवेज इट इज गोइंग टू स्टार्ट विद DB, देन इंस्टेंस फैमिली, जनरेशन एंड इंस्टेंस साइज। अब DB फिक्स है, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स इसलिए है कि आपको पता चलेगा कि भाई ये एक डेटाबेस इंस्टेंस है। उसके बाद इंस्टेंस फैमिली, दिस पार्ट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ DB इंस्टेंस। आप ये इंस्टेंस क्यों बना रहे हो, ये किसके लिए बनाया गया है, वो इंस्टेंस फैमिली से डिसाइड होता है। अब यहाँ पे जैसे एक होगा T किसके लिए है, फॉर ब्रस्टेबल परफॉर्मेंस इंस्टेंसेस। अब देखो यहाँ पे है ना T, आप देखोगे कि यहाँ पे तो T अभी आ नहीं रहा है ना। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, फ्री टियर चूज करता हूं, राइट। जैसे ही मैं फ्री टियर यूज करूंगा, यहां पे देखो ये आ गया T4 T3, राइट। तो T भी मिलेगा आपको। अब T कब लोगे, फॉर लो टू मॉडरेट वर्कलोड विथ ओकेजनल स्पाइक, राइट। तो बहुत ही लो वर्कलोड है आपका, छोटा सा काम है और आपको डेटाबेस बनाना है। इन दिस केस T वुड बी फॉर यू। M का मतलब होता है जनरल पर्पस इंस्टेंस। जनरल पर्पस में क्या होगा, CPU बैलेंस होगा, मेमोरी भी, तीनों CPU, मेमोरी एंड नेटवर्किंग का बैलेंसिंग वाली चीज होगी, राइट। अगेन लो से थोड़ा ऊपर परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो फिर M। अब देखो यहां पे मैं अभी चूज करता हूं प्रोडक्शन, राइट। अब यहां पे देखिए ये M है। M का मतलब एक बैलेंस वाली चीज और वो स्टैंडर्ड क्लास का एक पार्ट होगा। उसके बाद R का मतलब होता है मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस, हाई परफॉर्मेंस मेमोरी, राइट। तो अगर आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारी रैम की रिक्वायरमेंट है फॉर डेटाबेस, देन यू चूज दिस। एंड C का मतलब होता है कंप्यूट ऑप्टिमाइज। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मेमोरी करूंगा तो R वाले मिल गए, कंप्यूट वाला करूंगा तो C मिल गए, राइट। तो ये फैमिली है, इंस्टेंस फैमिली। उसके बाद है जनरेशन। दिस रिप्रेजेंट द वर्जन और जनरेशन ऑफ द इंस्टेंस फैमिली इंडिकेटिंग न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड बेटर परफॉर्मेंस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, DB-M4 is a 4th generation of general purpose instance. DB-M5 is a 5th generation general purpose instance. Since DB.M5 is a newer generation, it has better hardware performance and efficiency compared to the DB-M4, right? तो जनरेशन नंबर जितने हाई होगा उतना परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा। तो इसके बाद क्या है, देखिए यहां पे ये हो गया DB, देन इंस्टेंस फैमिली, फिर जनरेशन। इसके बाद जो है वो है इंस्टेंस साइज। दिस डिफाइन द साइज एंड कैपेसिटी ऑफ द इंस्टेंस विद इन इट्स फैमिली। वहां पे आपको मिलेगा नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, और इस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर 4 GB रैम है तो 2x लार्ज के अंदर कितना होगा, 8 होगा। 4x लार्ज में कितना होगा, 16 होगा। प्राइसिंग भी कैसे हो जाएगा, डबल। ये जब आप EC2 इंस्टेंस में जैसे क्लास चूज करते हो उसी टाइप का है, राइट। तो देखिए ये है लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज। अब एक्स्ट्रा लार्ज में कितना, 8 GB, तो यहाँ पे क्या हो गया, 16 GB। यहाँ पे क्या हो गया 4x में, 32 GB। प्राइसिंग भी इसी तरह से डबल होता जाएगा, राइट। अब ये आपको पूरा सिस्टम दिया जाएगा कि आपको इस हिसाब से आपका इंस्टेंस चूज करना है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा नेमिंग सिस्टम। अब हमारे पास 3 क्लास है, स्टैंडर्ड क्लासेस, मेमोरी ऑप्टिमाइज क्लासेस एंड कंप्यूट क्लासेस। अब कौन सा कब लेना है उसका मैं स्ट्रेट कंपैरिजन आपको दिखा दूं तो आपको पूरी सिस्टम समझ में आ जाएगी।
स्टैंडर्ड क्लास, यहाँ पे सब कुछ बैलेंस में मिलेगा, बैलेंस सीपीयू, मेमोरी एंड नेटवर्किंग फॉर मोस्ट वर्कलोड। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दूं। जैसे आप लैपटॉप लेने मार्केट में जाओगे, वो लैपटॉप वाला आपको पूछेगा कि भाई आप लैपटॉप ले रहे हो, आपका यूज क्या है? आप बोलोगे भाई मुझे तो 2-3 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाना होता है, कभी कभी इंटरनेट सर्फिंग करना पड़ता है। तो वो बोलेगा ओके 30-40,000 का कोई लैपटॉप है, आप ले लो, क्योंकि आपकी कोई एक्स्ट्रा सीपीयू या मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको 30-40,000 में अच्छा सा लैपटॉप मिल जाएगा। पर आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो गेम खेलना है, तब क्या होगा? वहां पे वो आपको बोलेगा कि आपको मेमोरी ज्यादा चाहिए, आपको सीपीयू बहुत ही हाई लेवल का चाहिए, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, राइट? सेम यहाँ पर है, अगर मैं मेमोरी ऑप्टिमाइज में जाऊंगा तो हाई मेमोरी रिलेटिव टू सीपीयू फॉर मेमोरी इंटेंसिव एप्लीकेशन, हाई मेमोरी रिलेटिव टू सीपीयू, राइट? सीपीयू से ज्यादा मेमोरी पे वेटेज दिया गया होगा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट मेमोरी है। सेम वे अगर आप कंप्यूट में जाओगे, हाई सीपीयू पावर फॉर प्रोसेसिंग हेवी टास्क, यहां पे क्या है, सीपीयू पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट सीपीयू है, राइट? तो यहां पर मिलेगा बैलेंस, यहां पे मेमोरी और यहां पे सीपीयू। अब बेस्ट यूज केस, वेब एप्लीकेशन के लिए स्टैंडर्ड चलेगा, स्मॉल डेटाबेसेस के लिए स्टैंडर्ड चलेगा, डेवलपमेंट एंड टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए स्टैंडर्ड, क्योंकि डेवलपमेंट एंड टेस्ट एनवायरनमेंट में कई सारे लोग होते नहीं है, तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए बेस्ट है। अगर मैं मेमोरी ऑप्टिमाइज की बात करूं तो इन मेमोरी डेटाबेस, जैसे कि आपको पूरा डेटाबेस इन मेमोरी डेटाबेस से यूज करना है, वहां पे परफॉर्मेंस बहुत ही बेस्ट होता है डेटाबेस का। तो इन मेमोरी डेटाबेस के लिए आप यूज करोगे मेमोरी ऑप्टिमाइज, रियल टाइम बिग डेटा प्रोसेसिंग, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है जो आपको प्रोसेस करना है, एंड देन कैशिंग, डेटा को सिर्फ कैशिंग के लिए आपको यूज करना है, तब भी इसका यूज बेस्ट है। अगर हम कंप्यूट ऑप्टिमाइज की बात करें तो बैच प्रोसेसिंग के लिए, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC, एंड आपको एनालिटिक्स या एनालाइज करना है डेटा को, तो ये बेस्ट रहेगा। ओके, अब पूरा यूज केस तो आप जिस कंपनी में काम करोगे उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। आपको जिसने भी एप्लीकेशन डेवलप किया है वही आपको बोलेंगे कि भाई हमें यहाँ पे सीपीयू ज्यादा चाहिए, मेमोरी कम चाहिए, राइट? यूज जनरल पर्पस फॉर वैरायटी ऑफ रेगुलर एप्लीकेशन दैट डोंट नीड एक्सट्रीम रिसोर्सेज। मेमोरी ऑप्टिमाइज यूज कब करोगे? यूज मेमोरी ऑप्टिमाइज व्हेन यू नीड लॉट्स ऑफ मेमोरी फॉर फास्टर डेटा एक्सेस, एंड when you will use compute optimize when you need a lot of CPU power to handle a heavy calculation or task, right? तो ये यूज केस है। अब देखिए यहाँ पे आप बोलोगे ठीक है अभी तो हमें ये सब कुछ समझ में आ गया, पर मैं आपको एक बात बताऊं, होता क्या है ना, लोग आपको ऐसे ही समझा देंगे, राइट? अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, सो इंस्टेंस क्लासेस दैट सपोर्ट्स Amazon RDS ऑप्टिमाइज राइट्स, इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। अब क्या होता है ना, इंटरव्यू में जाओगे या एग्जाम में जाओगे, ये लोग पूछ लेंगे कि ये Amazon RDS ऑप्टिमाइज राइट्स क्या है। आप यहां पे ध्यान देके बैठे हो, पूछ लिया आपको यहां से। इसलिए मैं हर एक टॉपिक को आपको समझाता हूं, क्योंकि बाद में आप फंस न जाओ, राइट? तो अब मुझे आपको ये समझाना है कि या ये जो लाइन है, ये टॉगल बटन है, इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि RDS ऑप्टिमाइज राइट्स, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए, वहां पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहां पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा,
एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर YouTube Elite मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए। वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा। वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीस पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही अप टू 240 और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीस पर मंथ। I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.